एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप सबसे पहले कंपेयर करके देखिए किसके साथ। आ, इसको आप कंपेयर करिए सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। यहाँ पे देखो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, और एक आपका रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, दोनों में आप कंपेयर देखो। यहाँ से आप देखो, ये Br निकला पहले स्टेप में है ना, ये आपका Br यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, और ये आपका कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है जो स्टेबल नेचर का है, वहाँ से वो डिपार्ट कर रहा है, कौन सा, कोई सा भी एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे बना आपका टर्सरी कार्बोकेटायन, बहुत स्टेबल है। अब उसके बाद उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल या तो हम उसको एक्सटर्नली देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब आपका बेस, कोई सा भी बेस हम उसमें ले सकते हैं एडिशनली, या फिर कभी कभी जो है क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है कभी कभी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो बताओ, सॉल्वोलाइसिस, याद नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना कौन सा, टर्सरी ब्यूटाइल था वो, उसकी जगह क्या बना, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये देखो, ये है ना, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको बोलते हैं। अब यहीं पे क्या हुआ, एक दूसरा केस में इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए इन्होंने यहाँ पे NaOH। अभी कोई इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन एलिमिनेशन है कौन सब्स्टिट्यूशन, अभी आप जस्ट एक रफ वे में देखो। इसी मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे लिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, है ना, और यहाँ पे आपने लिया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब कंसंट्रेटेड बेस। तो यहाँ पे आपको मिला आइसोब्यूटीन। पहले हमको क्या मिला था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये वाला, ठीक है, और अभी हमको क्या मिला, आइसोब्यूटीन मतलब एल्कीन। पहले हम को जो है रिएक्शन किस पे में गया, ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बना, उसके बाद फिर वो अटैक किया उस न्यूक्लियोफाइल पर्टिकुलर उस कार्बोकेटायन सेंटर पे। ठीक है, और सेकंड वाले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। ठीक है, पहले इसने कार्बन पे अटैक किया। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में, है ना, तो यहाँ पे जो है जो OH है यहाँ पे, है ना, उसने क्या किया, अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, कार्बन। ठीक है, किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्या है वहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, टर्सरी कार्बोकेटायन है वो, है ना। सो अटैकेड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे केस में क्या हो रहा है, जिसको हम एलिमिनेशन मान के चल रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना, उसने कहाँ पे अटैक किया, अटैक अटैक एट H। यहाँ पे हम H को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। ठीक है, अटैक एट किस में, प्रोटॉन में। ठीक है, क्या फ़र्क पता चला आपको दोनों के बीच, अगर हम तुलना करें तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो आप इसको दो तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कभी भी आप याद रखें, है ना, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की बात बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं बोलते हैं, है ना। सिर्फ मैं बोलता हूँ, एक आपका मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन, है ना, और एक आपको बोला मैंने एलिमिनेशन। तो हमेशा आप याद रखें सब्स्टिट्यूशन के केस में, सब्स्टिट्यूशन के केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बन सेंटर। ठीक है, किसके केस में, सब्स्टिट्यूशन के केस में। ठीक है, और एलिमिनेशन के केस में क्या होगा, एलिमिनेशन के केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ फिर यहाँ पे बेस भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल या जो बेस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो आपका अटैक करेगा अटैक एट प्रोटॉन, और इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट
अपस्ट्रेक्ट H। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा किसमें, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बन सेंटर, एंड एलिमिनेशन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है या जो बेस है वो किस में अटैक करेगा, प्रोटॉन में। अब दोनों में एक और चीज़ देखें, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बन सेंटर, कार्बन सेंटर किस तरह का हो सकता है, एक आपका होता है वो C+ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपका कार्बोनिल सेंटर भी हो सकता है। आई बात समझ में? या फिर कार्बन डबल बॉन्ड, या आपका डबल बॉन्ड एस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन भी हो सकता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में? CN भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन एटम भी हो सकता है वहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन को आप जब भी देखेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन सेंटर हो, और किस तरह का हो, या तो C+ नेचर का होगा, या सैचुरेटेड होगा, या फिर अन सैचुरेटेड कार्बन सेंटर होगा, मतलब जिसके साथ वो अपने से ज़्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होगा मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हुआ बात सभी को? ठीक है। और एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में जो है न्यूक्लियोफाइल या जो बेस है वो अटैक करेगा, अटैक या फिर अपस्ट्रेक, उसको क्या करेगा, अपस्ट्रेक करेगा, H+ को वहाँ से क्या करेगा, लेगा, और क्या बनाएगा वहाँ पे, माइनस चार्ज। ठीक है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा अगर हम इसको देखना चाहें तो, इसको अगर हम देखना चाहें, है ना, तो यहाँ पे एक 3 प्रोटॉन है, ऐसे तो हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे सपोज मैंने बोला कहीं से भी आप ले लो, किसी भी जगह से वो कर सकता है, यहाँ से, है ना, यहाँ से, और एक आपका यहाँ पे 3 प्रोटॉन है इस तरह से। ठीक है, तो किसी एक को इसने क्या किया, अपस्ट्रेक किया। अभी मैं रूल्स रेगुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से किसी एक प्रोटॉन को किसने अपस्ट्रेक किया, इस OH ने। आई बात समझ में? इस OH ने इसको क्या किया, इसने इसको क्या किया, अपस्ट्रेक किया, किसको, इस H+ को। और जब H+ को यहाँ से अपस्ट्रेक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, उसको H+ को लेने के बाद इसको मैं अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। उसको जब H+ को वो अपस्ट्रेक करेगा बेस, है ना, तो वो आपका बनेगा माइनस चार्ज। कोई और जोड़ना चाह रहे हैं क्या? बीच में वीडियो गायब हो गया था क्या बच्चे लोग? हेलो, हाँ अभी आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कैसे बनेगा उसको भी दिखला देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका इस तरह से, अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ये आपका इस तरह से, और एक आपका यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या है आपका Br है इस तरह से, और यहाँ पे हमारा क्या बना था, उस H+ को लेने के बाद माइनस चार्ज बना था यहाँ पे। इस तरह से माइनस चार्ज, ठीक है, और ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये आपका इस तरह से यहाँ पे, और ये आपका Br यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, इसके फॉर्म में, आइसो ब्यूटीन के फॉर्म में। आई बात समझ में? तो ये हमारा सिंपल सा क्या हुआ, एलिमिनेशन, जिसमें उसने H+ पे क्या किया, अटैक किया। ठीक है, अब एक बेसिक डिफरेंस आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि, ठीक है, एक दो और इस पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
दो आपके सामने एग्जाम्पल है और दोनों सिमिलर एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिमिलर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका एल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे भी और सेम एल्काइल ब्रोमाइड आपका यहाँ पे भी, ठीक है। और एक के केस में आप देख सकते हैं, एक में आपको मिलेगा जो है एल्किन और एक में आपको मिलेगा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया गया है KOH, ठीक है। ये आपका क्या है, KOH यहाँ पे बेस लिया गया है और यहाँ पे लिया गया है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, किसके केस में, सेकंड वाले के केस में, ठीक है। और ऊपर वाले को नाम दिया गया है, इस वाले मैकेनिज्म को, ऊपर वाले को, पहले को, ये जो है प्रोसीड हो रहा है किसके थ्रू, SN2 के थ्रू, और नीचे वाला जो है वो प्रोसीड हो रहा है आपका किसके थ्रू, E2 के थ्रू, एलिमिनेशन आप सिंपलेस्ट में बोल दें, है ना। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पे देखो आप, रिएक्टिंग सेंटर यहाँ पे दोनों में एक ही चीज़ है, आप सभी को पता है, रिएक्टिंग सेंटर दोनों में जो है एक ही जगह है, वो है आपका ये वाला पोर्शन। आई बात समझ में, ये आपका रिएक्टिंग सेंटर जहाँ से ब्रोमीन डायरेक्ट किससे जुड़ा है, कार्बन सेंटर से, ठीक है। और सेम वो भी आपका एप्लीकेबल है किसके केस में, जहाँ पे हम एलिमिनेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब ब्रोमीन का साइज मतलब थोड़ा सा लार्ज होता है ना, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये आपका जो KOH है, तो KOH जो है किस में स्प्लिट होगा, K प्लस और OH माइनस में, ठीक है, K प्लस और OH माइनस में, यहाँ तक क्लियर है। साइज छोटा है OH माइनस का, तो OH माइनस क्या कर सकता है, आसानी से जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है वहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है, ठीक है ना। ये आपका जो OH है वो इस ब्रोमीन से डायरेक्ट क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें क्या किया, इसने अटैक किया उसके एंटी पोजिशन से, और उसको क्या कर दिया, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया सीधा ब्रोमीन को, और वो खुद जुड़ गया कहाँ पे, उस लिविंग ग्रुप के जगह। इसको हमने सिंपलेस्ट में क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब दूसरे में देखो KO टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, KO टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का साइज आपके सामने यहाँ पे दिखलाया गया है, ये देखो इसका साइज कितना बड़ा, इसका साइज जो है लार्ज इनफ है, किसका, KO, इसका देखो कितना बड़ा साइज है ना। अब जब ये बड़ा साइज है तो ये जब इस ब्रोमीन के पास अगर आना चाहेगा, इस कार्बन को, सपोज कार्बन में जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है वहाँ पे अगर डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, हिंड्रेंस पैदा होगा, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगा। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, वो डायरेक्ट उसमें अटैक ना करके क्या करेगा, प्रोटॉन को जो उसके रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे, एंटी पोजीशन बोलने से क्या समझ आता है हमको, इस प्रोटॉन को देखो आप, यहाँ पे ये है ना, और उसके बाद ये, ठीक है, और उसके बाद ये Br, ये दोनों को आप देखो, इसको हम बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट। आई बात समझ में, अरे एंटी पेरी मतलब लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप, है ना, दिस टू आर अपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री में है। अगर आप इसको आप एक सिंपलेस्ट में देखना चाहो ना, इन दोनों का जो ऐसा इस तरह से डिग्री, तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री है, 180 डिग्री, दिस टू आर एंटी टू ईच अदर। आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखो दोनों के बीच का जो डिग्री है वो कितना है, 180, क्लियर कट में दिख रहा है ना। तो ये जो है सबसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसके लिए, किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए, है ना। आई बात समझ में। और हमको दोनों में क्या फ़र्क दिखा, रिएक्टेंट तो दोनों में सेम है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है तो एक चीज़ का, वो है आपका अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल जिसको हमने बोला, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जिसको हमने बोला यहाँ पे, ठीक है। एक में है आपका छोटा स्मॉल वाला, तो डायरेक्ट उस लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, और एक है आपका लार्ज वाला जो अटैक तो कर सकता है लेकिन
अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है बहुत बड़ा है और वो आसानी से उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, इसलिए हमने बोला एक में एलिमिनेशन होगा क्योंकि वो आसानी से इस प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और एक में क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। अब एक जो टर्मिनोलॉजी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कई बार आप सुनते होंगे बार बार, एक आपका है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और एक आपका है बेस। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में अगर आपको मैं पूछूं क्या अंतर है, तो आप दोनों को सेम ही है बोलेंगे कि दोनों में थोड़ा अंतर है बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, चलो ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। बेस और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में बोलूँ, ठीक है, तो अगर मैंने बोला हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अगर मैंने बोला हार्ड न्यूक्लियोफाइल, उसका मतलब क्या है? बेस है वो, ठीक है। और अगर मैंने बोला सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो इसका आप मतलब सीधा सा ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात? और वही अगर मैं इसको सेम चीज़ को अप्लाई करूँ कि इसमें बेस में, ठीक है, तो बेस अपने आप में हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और अगर मैं इसको बोलूँ सॉफ्ट बेस, तो सॉफ्ट बेस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों में क्या फ़र्क है? बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है? हम बहुत अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर, है ना? तो आप सबसे पहले एक चीज़ में क्लियर रहना, अगर इफ़ अटैकिंग ग्रुप इज सेम इन द मॉलिक्यूल, ठीक, अटैकिंग ग्रुप अगर आपका सेम है, अगर मॉलिक्यूल है, जैसे OH माइनस है ना, OH माइनस, उसके बाद आपका एसीटेट ACO माइनस, ठीक है, और क्या हो सकता है? NRNO2 माइनस। सभी में देखना आप, यहाँ पे सभी में जो अटैकिंग ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन है, देख रहे हैं ना? ऑक्सीजन से अटैक करेगा आपका, एसीटेट हो, नाइट्रेट हो, या फिर ऑक्सीजन हो, या फिर एसिड भी आप लिख सकते हैं, एसीटेट भी लिख सकते हो। एसिडेट तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, और भी जिसमें ऑक्सीजन एटम वहाँ पे क्या करता है? अटैकिंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। एसिड आप लिख सकते हैं RCOOH, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन इनाइन है, और आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह है, आपका न्यूट्रल फॉर्म में, है ना? तो इफ़ अटैकिंग ग्रुप इज सेम इन द मॉलिक्यूल, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। आप वहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं कहीं पर और कहीं पे बेस यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाओ कि न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूँ, सपोज मैंने बोला OH माइनस, उसके नीचे कौन सा है? ऑक्सीजन ग्रुप में SH माइनस, उसके नीचे ओ ससुरा से SEH माइनस, TEH माइनस, उसके बाद आई बात समझ में? ऊपर से नीचे आने में हमको क्या फ़र्क दिख रहा है? क्लियर कट में साइज जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आई बात समझ में? साइज जो है किसमें कौन से ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऊपर से नीचे आने में हमको एक चीज़ और पता चलता है, क्या है वो? एक चीज़ और जो पता चलता है वो ये है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, तो हमको एक चीज़ पता है, टॉप टू बॉटम आने में, टॉप टू बॉटम आने में दो चीज़ें होगी। एक आपका होगा साइज, है ना, एक आपका होगा साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने में साइज इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एक चीज़ और होगा,
एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एनहांस्ड और इंक्रीज्ड। ये बात समझ आई कि नहीं पहले बताओ। ऊपर से नीचे आने पे आपका एक साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है ऊपर से नीचे आने में, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू भी कम हो रही है, और एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मतलब आसानी से क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब जब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसने आसानी से दे दिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। अभी एक रफ में आपको बता रहा हूँ, है ना। जो कार्बन है ना, जैसे आपका टर्सरी कार्बन हो गया, कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, इस तरह के कार्बोकेटाइन, है ना। कार्बन की बात करते हैं तो इनका जो नेचर होता है वो होता है क्या, कार्बोकेटाइन का जो नेचर है वो क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ज़्यादातर, ये है ना, सॉफ्ट नेचर का है। तो सॉफ्ट नेचर का है तो यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सॉफ्ट नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है किसमें, कार्बन पे। आई बात समझ में, ये भी सॉफ्ट, और न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर क्या हो गया, सॉफ्ट। यहाँ पे एक पॉइंट में चाहो तो और लिख सकता हूँ, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, OH जो है हार्ड होगा, और बाकी नीचे जो है सॉफ्टनेस जो है क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऊपर से नीचे आने में सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज्ड। ऊपर से नीचे आने पे जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एटम है, अटैकिंग ग्रुप है, उसका सॉफ्टनेस जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सॉफ्ट HSAB प्रिंसिपल के हिसाब से जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा आसानी से कहाँ पे अटैक कर सकता है, कार्बन सेंटर पे, जो कि आपका सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। अब उसी को हम बात करते हैं, H+ की बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला आपको H+, ठीक है, मैंने बोला आपको H+। तो H+ जो है ये हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, बताओ। इसका नेचर क्या होता है, H+ का नेचर ये आपका है हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि H+ का जो साइज सबसे छोटा s ऑर्बिटल रहता है, और उसमें वो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेचर होता है हार्ड, ठीक है। और हार्ड होता है तो इसको आसानी से कौन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट इजीली टू H+। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट काम किया आपका, HSAB प्रिंसिपल। इस तरह से आप देख सकते हो एलिमिनेशन और एडिशन में भी आपका HSAB प्रिंसिपल क्या है, इक्वली वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है।